हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि हम कैसे ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो आज हम पोस्ट लिखना देखेंगे। तो फर्स्ट में अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, कंटेंट चाहिएगा। ठीक है, अब इसमें कंटेंट आप कैसे डालोगे, जैसे कि समझ लीजिए मैंने अभी निकाला है इंडिया वेब मार्केटिंग। ये हमारा क्या पेज है, वेबसाइट, वेब डिज़ाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड इसमें कंटेंट रहता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटेंट रहेगा वो भी इसी से रिलेटेड रहेगा। अब इसमें फिर से आपको एक ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि बहुत आई कैचिंग हो। तो आप ऐसा कुछ, आपका जो कंटेंट है उसमें क्या रहना चाहिए, क्योंकि आपका ये चैनल वेब डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो समझ लीजिए हम देखते हैं वेब डिज़ाइनिंग हमारा कीवर्ड है, राइट। वेब डिज़ाइनिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग, कोई भी अगर आप पकड़े, समझते हैं हम वेब डिज़ाइनिंग पकड़ते हैं, तो वेब डिज़ाइनिंग हमारा कीवर्ड है। ठीक है, और अभी जैसे हमें न्यूमेरल्स डालना चाहिए, न्यूमेरिक वर्ड्स डालना चाहिए, तो 2026 या फिर आप ऐसा कुछ नंबर्स या फिर 10 आइडियाज़। तो आप ऐसा एक कंटेंट, ऐसा कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हो। पहले आपको एक ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर लिखोगे वो भी आपको डिसाइड करना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि 10, क्योंकि एक न्यूमेरिक है, जो न्यूमेरिक वर्ड्स जो रहते, न्यूमेरिक्स जो रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और ये बहुत जल्दी रैंक करते हैं। तो समझ लीजिए एग्जांपल हम देखते हैं कि 10, अब हमें वेब डिज़ाइन या फिर डिजिटल, चलिए हम यहाँ पे वेब डिज़ाइन पकड़ते हैं क्योंकि अभी हम वेब डिज़ाइनिंग ही सीख रहे हैं। तो 10 इम्पॉर्टेंट, समझ लीजिए एक ऐसा कुछ कंटेंट हमने लिखा, 10 इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर वेब डिज़ाइनिंग, ऐसा कुछ हमने एक ब्लॉग पोस्ट बनाया। या फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यूमेरिक भी है और हमने वेब डिज़ाइनिंग को भी यूज़ किया है हमारे टाइटल में। इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। या फिर हम पहले मैं आपको एक और टाइटल का ऑप्शन, आप ऐसे भी कुछ सोच सकते हो कि वेब डिज़ाइनिंग या फिर न्यू AI टूल्स टू बिल्ड वेबसाइट, या फिर टू डिज़ाइन वेबसाइट्स इन 2026। ठीक है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ये हुआ अपना। लेकिन अब इसमें आप रिसर्च करके, दो ऑप्शन है, हम ब्लॉग कैसे लिख सकते हो, ब्लॉग पोस्ट का जो कंटेंट्स है वो आप कैसे लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करोगे कैसे, समझ लीजिए AI टूल्स, अगर आपने ये ढूंढा AI टूल्स टू डिज़ाइन वेबसाइट इन 2026 अगर आपने ढूंढा है, तो चलिए हम सर्च करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। और यहाँ पे हमने रिसर्च किया और यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। देखिए ये रहा विड्स AI, फ्रेमर AI, समझ लीजिए ये है एक कंटेंट। तो आप क्या करोगे, ये कंटेंट को भी आप थोड़ा मॉडिफाई करके खुद के वर्ड्स में लिख के, हाँ आप लिख सकते हो। बट अगेन अगर आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया तो थोड़ा कुछ कॉपीराइट इशू या कुछ इशू आने का ऑप्शंस रहता है। दो नहीं आता है बट आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपने अगर समझ लीजिए ढूंढा, तो आप इसमें रिसर्च करोगे बहुत सारे पेपर्स। और ये तो हुआ आपका AI, यहाँ पे भी AI, ये आपका गिवन डेटा है, राइट। बट अब आप यहाँ पे रिसर्च टूल है, बहुत सारे आर्टिकल्स है। देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स है, 10 बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग टूल इन 2026, NTW.com ने भी कुछ डाला है। हाँ, तो देखिए इन लोग का भी एक ब्लॉग ही है ये, देखिए 10 बेस्ट AI वेबसाइट डिज़ाइन टूल इन 2026। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक टूल ही है ये। तो ऐसे करके आप अपने हिसाब से कुछ, यहाँ पे बहुत सारी जगह से आपने रिसर्च किया, देखिए इन्होंने भी बताया विड्स ADI, फ्रेमर AI, ये सब AI टूल्स दिखाया। और यहाँ से आप अपने हिसाब से ढूंढा आपने और फिर आपने डाल दिया। फिर आपने खुद के वर्ड्स में, वर्ड फाइल में आप मॉडिफाई करके, या फिर आपने ऐसे करके लिखा। ये टाइम कंज्यूमिंग दो है, बट क्या है ये आपका थोड़ा जल्दी ज़्यादा रैंक करता है। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि आप बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत जगह से, वेबसाइट से देख के, बहुत सारे से आर्टिकल्स देख के, ब्लॉग पोस्ट देख के आपने खुद का एक ब्लॉग पोस्ट बनाया। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन है कि आप चैट GPT को, सॉरी, और दूसरा ऑप्शन है कि आप चैट GPT में जाओगे, या फिर यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च टूल्स हैं। चैट GPT, परप्लेक्सिटी
PLEXIT, परप्लेक्सिटी, डीप सीक, ऐसे करके बहुत सारे हैं, आजकल तो अनगिनत है। बट क्योंकि हम चैट जीपीटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, आई होप सबको जानते हैं, तो चैट जीपीटी अच्छा भी है, जो मैं रिकमेंड भी करती हूँ, यूज़ भी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, ये बहुत ह्यूमनाइन कंटेंट देते हैं, तो ये अच्छा है। परप्लेक्सिटी आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको डेटा ड्रिवन कोई रिसर्च करना है। डेटा ड्रिवन रिसर्च में आपको ये वाला एआई बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टूल है। और डीप सीक भी अच्छा है, डीप सीक भी काइंड ऑफ परप्लेक्सिटी और चैट जीपीटी का मिक्सचर है, बट स्टिल यहाँ ब्लॉग पोस्ट के लिए मैं चैट जीपीटी ही यूज़ करने के लिए आपको रिकमेंड करूँगी। तो समझ लीजिए अभी हमने देखा एआई टूल, तो इसका हम आर्टिकल्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो हम चैट जीपीटी में जाएंगे और सिंपली हम लिखेंगे राइट अ ब्लॉग पोस्ट फॉर माई वेबसाइट इन वेबसाइट विद टाइटल, ठीक है। ये आप अभी चैट जीपीटी को टाइटल दे रहे हो, एआई टूल्स टू डिज़ाइन ये इन 2026, इन आपने वर्ड लिमिट दे दिया। समझ लीजिए आपको एक 1000 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, इन 1000 वर्ड्स आप लिखिए मेक इट SEO फ्रेंडली एंड यूज कीवर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। फाइन, जो हमारे कीवर्ड्स है जैसे डिज़ाइनिंग वेबसाइट 2026 AI, ये सब को हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे AI हमें लिख के दे देगा, ठीक है। ये हमारा AI का पार्ट है, ये अपना AI अपने आप लिख रहा है। इतना देर में हम देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट हम लिखते कहाँ से है। तो देखिए यहाँ पे एक पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑल पोस्ट। ये ऑल पोस्ट क्या है पहले हम देख लेते हैं। ऑल पोस्ट में हमने जितना भी यहाँ पे पोस्ट किया है वो सब पोस्ट यहाँ पे रहता है, ठीक है। डेटा ड्रिवन, AI ड्रिवन डिजिटल ब्रांडिंग, ठीक है। द बिगेस्ट शिफ्ट बिजनेस मस्ट एम्ब्रेस इन दिस, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन इन इंडिया, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई योर बिजनेस नीड। अगर आपको ये वेबसाइट, ये आर्टिकल्स देखने हैं तो आप इसको जस्ट क्लिक करोगे, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, और आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। फाइन, यहाँ पे आप व्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे व्यू कर सकते हो। देखिए ये वाला है हम लोग का डिजिटल का पोस्ट, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम पोस्ट कर सकते हैं, फिर हम ब्लॉग पोस्ट में जाके हमारा जो नया पोस्ट है वो भी देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, ऐड पोस्ट। तो हम जस्ट ऐड पोस्ट को क्लिक करेंगे। ऐड पोस्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट लिखने का हमें एक लेआउट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी AI ने अप्रॉक्स 1000 वर्ड लिख के दे दिया होगा। हाँ, करीब करीब ये 1000 है, हमें पूरा एग्जैक्ट वर्ड नहीं चाहिए क्योंकि वर्ड काउंट का कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए AI टूल्स टू डिज़ाइन वेबसाइट इन 2026, यहाँ पे हमने लिखा। देखिए यहाँ पे भी विड्स ADI आया, फ्रेमर AI आया, जो यहाँ पे ऑलरेडी था। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे विड्स ADI, फ्रेमर AI, ड्यूरेबल AI जो इसने भी दिया है। देखिए इसने भी ऑलमोस्ट सेम दिया, ड्यूरेबल AI, 10 वेब AI बिल्डर। तो यहाँ पे भी करीब करीब देखिए ये रहा, देखिए डेब, ये सब। तो ये सब AI जो है वो हमारा काम को इजी कर देती है। बट यही है कि AI रिटर्न, क्योंकि AI लिखा हुआ है तो ब्लॉग पोस्ट में पता चल जाता है कि आपने AI से लिखा है, बट स्टिल वो इतना भी ज़्यादा ऐसा ख़राब नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो। बहुत जन आजकल AI को ही यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास वो जो अपने ऐड पोस्ट का ऑप्शन से खोला तो ये आपका लेआउट आया। फाइन, अब आप देखिए यहाँ पे आपने टाइटल को यूज़ किया, AI टूल्स टू डिज़ाइन वेबसाइट इन 2026 लिख दिया आपने। अब यहाँ पे ये शॉर्ट है कि हम ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट डाल सकते हो। विद इन एक दिन में हम 10, 20, 50 भी डाल सकते हैं, बट एक लिमिट में डालना है ताकि आप कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकें। अब आपने यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है कि आप देखिए दो ऑप्शन रहते हैं। आप एक टाइटल करने के बाद आप यहाँ से एक पूरा कॉपी कर लीजिए इसको, ये भी एक ऑप्शन है, नॉट बैड, बट स्टिल यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है। अब यहाँ पे चूज अ ब्लॉग और इसमें आपने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए पूरा पेस्ट हो गया, और इसको ये भी पता चल गया कि कौन सा आपका हेडिंग है, कौन सा आपका सब हेडिंग है। देखिए यहाँ पे देखिए इसको ये पता चल गया कि आपका
H3 है, हेडिंग 3 है। देखिए देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि वर्डप्रेस बहुत इजी और बहुत यूज़र फ्रेंडली है। देखिए ये हमारा है H1 हेडिंग, फाइन। ये हमारा है H2 हेडिंग, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग, हेडिंग ये भी H2 है। उसके बाद सब हेडिंग है H3, ये H3 भी है सॉरी। तो हो गया, हमने यहाँ पे सब हेडिंग, सब हेडिंग सब कुछ डाल दिया, कंक्लूजन ये सब हो गया, फाइन। अब हम एक बार यहाँ पे देखिए अब क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट फीचर एआई टूलिंग। अब इसमें फीचर एआई का ऑप्शन क्या रहता है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक जैसे देखिए यहाँ पे फीचर्ड एआई का ऑप्शन क्या रहता है, यहाँ पे जो ये डाला गया है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है फीचर्ड एआई का ऑप्शन। तो हम एक ढूंढते हैं, चलिए यहाँ पे हमने ढूंढा, तो यहाँ पे कोई इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं इमेज, ठीक है। हम एक कोई भी अच्छा इमेज, बेस्ट एआई टूल फॉर वेब डिजाइनिंग इन ये 2026, चलिए हम लोग यही डालते। तो ये किसी और का है तो कॉपीराइट इशू भी आ सकता है, क्योंकि नाम भी है, हम नहीं डालेंगे ऐसा कुछ। ये क्या है, देखते हैं 10 बेस्ट एसेंशियल एडॉन्स, ये एआई जनरेटेड है, तो ये हम डाल सकते हैं क्यों एंड्रॉइड, क्योंकि एआई जनरेटेड थोड़ा क्लीन नहीं रहता है, तो ये हम चलिए हम लोग ये ही डालते हैं, फाइन। ये कहाँ गया, टॉप 10 प्लस बेस्ट एआई वेब डिजाइनिंग टूल्स, ठीक है, हम यही डालते हैं। तो सेव इमेज एज, हम डेस्कटॉप में डालते हैं, और यहाँ पे हम डालते हैं ब्लॉग पोस्ट इमेज, ठीक है। हम ऐसे कुछ सिंप्लीफाई, क्योंकि बहुत सारे नाम है यहाँ पे, तो नाम से डालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आप जाओगे ऐड पोस्ट में, सेट फीचर्ड इमेज में जाके आपके पास यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बट यहाँ से हम नहीं लेंगे। ये ऑलरेडी इसमें जो ये जो मीडिया लाइब्रेरी है, जैसे कि मैंने पहले मेरे वीडियोस में भी कहा था कि ये उतने पेजेस है जो इमेजेस है जो हम लोग ने ऑलरेडी अपने वेबसाइट में यूज़ किया है। अपलोड फाइल्स में डालोगे और सिलेक्ट फाइल करके हम लोग डेस्कटॉप में जाएंगे, और हम लोग ने क्या लिया था नाम, ब्लॉग पोस्ट इमेज, फाइन। इसको आप सिलेक्ट करोगे, ओपन करोगे, यहाँ पे आपका ये इमेज आ गया, और इसको सेट फीचर्ड इमेज। अब देखें यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑल टेक्स्ट, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसको इसके बारे में भी जानना चाहते हो तो चलिए ये वाली वीडियोस में हम देखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिर से चैट जीपीटी में और बोलेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे क्या क्या किया, अगर चलिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं ये ऐसे कर सकते हैं क्या, बट स्टिल हम देखते हैं। देखिए इसने क्या किया, हम लोग को ऑल टेक्स्ट में एआई बेस्ट टूल फॉर शोइंग मॉडर्न बिल्डर एंड फीचर्स ये दिया, हम लोग ने इसमें इसको लिख दिया। अभी हमें यूज़ करना है एआई टूल्स को, ताकि हम अपना काम को जल्दी भी कर सके और इफ़ेक्टिवली भी कर सके। पहले था कि एआई टूल को यूज़ नहीं करना है, बट अब है कि एआई टूल को यूज़ करके हमें काम को जल्दी करना है, फाइन। तो ये है, क्योंकि अभी सब जगह एआई हो गया है। आपको खुद का इमेज यूज़ करना, खुद का दिमाग यूज़ करना है, बट एआई को भी इक्वली यूज़ करना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी कर सकें, ठीक है। आपने ये क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब आपका क्या हो गया, ये जो पोस्ट है, जो इमेज है वो बूस्ट हो गया, ठीक है। जब आपके इमेज में ये ढूंढेंगे तो फर्स्ट में आपका इमेज ये भी आएगा, और उससे आपका आर्टिकल भी लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसको करोगे पब्लिश, पब्लिश कर दिया। अब पहले हम लोग करते हैं व्यू पोस्ट, फिर आगे के भी हम लोग देखेंगे। तो व्यू पोस्ट करेंगे तो देखता है कैसा दिखेगा हम लोग का पोस्ट। देखिए, हाँ देखिए ये रहा, ये देखिए आपका ये इमेज यहाँ आ गया, ठीक है, ये इमेज यहाँ आ गया, और यहाँ पे देखिए एआई टूल टू डिज़ाइन वेबसाइट इन 2026, फिर आपका ये आ गया, और ऐसे करके यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पोस्ट आ गया। अब आप इसको एडिट करना चाहते हो, फाइन, तो आप फिर से बैक जाओगे, एडिट पोस्ट में आ गया आप, एडिट पोस्ट में हमने फीचर डाल दिया, ठीक है। सिंगल पोस्ट में हटा देने सब नहीं, यहाँ पे देखिए आपको बता दिया 1048 वर्ड्स का हमारा ये है, 6 मिनट लगेगा रीडिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन है समथिंग कुछ। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरीज है, ठीक है, कैटेगरीज है। अगर
हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट है। समझ लीजिए ये है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, तो हम एक न्यू कैटेगरी डेवलप करेंगे। ये हमारा पोस्ट है वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग। देखिए हमारे पास ऑलरेडी इसका कैटेगरीज बना हुआ है, ठीक है। समझ लीजिए अभी मैं आपको एक नया कैटेगरी दिखाती हूँ, वेब डिज़ाइनिंग, SIGNI, वेब डिज़ाइनिंग, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं, हाँ चलो वेब डिज़ाइनिंग ठीक है, वेब DESIGNI, वेब डिज़ाइनिंग का हमें एक कैटेगरी नेम है। और पेरेंट कैटेगरी हम इसको, पेरेंट कैटेगरी को हम ऐसे ही रख देते हैं फाइन, या फिर ऐड कैटेगरी करते हैं। पेरेंट कैटेगरी में वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, ऐड कैटेगरी हो चुका है हमारा, देखिए वेब डिज़ाइनिंग हम लोग का आ चुका है फाइन। तो अब हम इसे डालेंगे अनकैटेगराइज से करके वेब डिज़ाइनिंग में डाल देंगे, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे पोस्ट है वो वेब डिज़ाइनिंग के पोस्ट में चला जाएगा ये, ठीक है। कैटेगरीज बेस्ड हो जाएगा, ऐड टैग्स। देखिए अब यहाँ पे हम लोग ने पहले जो हमारा वीडियोस था उसमें बहुत सारे टैग्स यूज़ किए। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम टैग्स को इसमें लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा मेन जो ये है कंट्रोल F, देखिए वेब साइट 46 बार यूज़ किया है और वेबसाइट डिज़ाइन भी 11 बार यूज़ किया गया है, ठीक है। तो वैसे करके आपका मेन जो है यहाँ पे जो मेन टैग्स है वो आपका क्या है, कहाँ गया, टैग्स। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, वेबसाइट DESIGNING, वेबसाइट डिज़ाइनिंग कॉमा आपका ये टैग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग, ये आपका कॉमा ये भी ऐड हो गया, ठीक है। फिर आप लिखोगे AI टूल्स फॉर वेब DESIGNING, वेब डिज़ाइनिंग। ये हमारा हुआ कुछ गड़बड़ आ गया, ये हमारा हुआ थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला जो कीवर्ड्स है वो है ये। और अगर आपके पास देखिए ऑलरेडी हम लोग ने ये बहुत सारे किए हैं, बट ये मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ काम का है, ठीक है। तो यहाँ से हम यूज़ नहीं करेंगे, वरना अगर आप चाहते हो, जैसे हम लोग समझ लीजिए एक बार के लिए वेबसाइट ट्रैफिक ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से आपने ऐड किया, तो अगर आपका पुराना कीवर्ड्स कुछ है जो यूज़फुल है तो आप उससे यहाँ पे क्लिक करके भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने 4 कीवर्ड यूज़ किया, और हम एक कीवर्ड ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई जब ये ढूंढेगा ये पूरा लॉन्ग टर्म कीवर्ड, तब भी उन लोग को ये मिल जाएगा। आप देखते हैं ये लेता है नहीं लेता है, ठीक है। इन्होंने ये कॉमा देखिए लिया, उन्होंने लॉन्ग टर्म कीवर्ड भी लिया, ठीक है। ऐसे करके आप जितने, इसमें एक लिमिट रहता है लेकिन जितने भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हो गया। अब ये लाइट स्पीड कैची का हमें काम नहीं है, और ये आपने इतना कर दिया। अब आपने अपना जो पोस्ट है उससे आपने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए पोस्ट कर दिया, अब व्यू पोस्ट करोगे आप। अब इसको आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब आप इसको यहाँ से AI टूल है, ये आपका क्या है, ये आपका है, ये देखिए यहाँ से आप अगर आप चाहते हो कि आपका जो टाइटल है वो नहीं दिखे तो आप इसको अनसीन करोगे, तो जब आप पोस्ट देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, बट हमें तो सीन कराना है। ये आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना है, जैसे आपको इसको H2 से H3 बनाना है, यहाँ पे देखिए AI एडिट विथ एलिमेंटर AI का ऑप्शन है, ड्रैग ऑप्शन है। इसको अगर आप इसको अलाइन टेक्स्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन है देखिए, कॉपी करके आप दूसरा डुप्लीकेट पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे अपना वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे देखिए AI has become a core, this optimize this why AI tool for this is popular। अगर आपको इसको ऐसे नहीं लिख के, अगर आप चाहते हो कि ये आपका ऐसे हो, AI has become a core part of web designing. This tool does not just assist there and even improves even. Presently, AI tools have become a necessity for web designer as it minimizes the workload of web designer and even speed up the
uneven speed of the uneven speeden up the work, speed up the work। चलिए हम लोग इतना लिखते हैं। तो देखिए आप ऐसे करके लिख सकते हो। और अगर आप इसको अलग अलग से भी लिखना चाहते हो, देखिए ऐसे करके आप इसको कहीं पे भी कुछ कर सकते हो। देखिए अगर आपको इसको ये नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ से डिलीट करके खुद का वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे देखिए, जैसे समझ लीजिए अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन है, आप समरी लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने समरी लिखा, यहाँ पे आपने समरी लिखा, और ये समरी को आप समझ लीजिए एक हेडिंग बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेडिंग का ऑप्शन है या नहीं है। टेक्स्ट, लाइन, मूव अप, ड्रैग, ये क्या है, पैराग्राफ को चेंज करके हम हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो देखिए ये एक हेडिंग बन गया। अब यहाँ पे आप समरी लिखना है, दस इट कैन बी, देखिए समराइज कर देते हैं, दस इट कैन बी stated that even though thus it can be stated, and even though traditional methods are still effective and in use, but AI tools have arrived as a game changer for the website designers या फिर वेब डिजाइनिंग मार्केट स्पेस। ठीक है, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने आपको जस्ट एक दिखाया है। यहाँ पे अगर आप स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, गेम चेंजर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो रॉन्ग है वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ऐसे करके अब आप फिर से पोस्ट करोगे, जो भी आपको लिखना है आप ऐसे करके लिख सकते हो। वर्ड्स आपका रहेगा, लिखने का तरीका अलग अलग रहता है सबका। खुद से भी आप लिखोगे तो पहले आप एक नोटपैड में लिखिए या फिर डायरेक्ट यहाँ लिखिए, जैसे भी आप कर सकते हो। फाइनली आपका जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट का जो ये है वो आपका ऐसा दिखेगा। देखिए हमने जो समरी ऐड किया वो यहाँ पे आ गया, और जो था वो सब यहाँ पे आ गया। हमने AI टूल लिखा वो यहाँ आ गया, ये टाइटल है हमारा। तो ऐसे करके अब अगर हम ब्लॉग्स में जाएंगे हमारा पेज का, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्लॉग्स में अभी जो हमने एंड किया था, देखिए ये हमारे पुराने ब्लॉग्स हैं। अभी जो हमने AI टूल्स टू डिज़ाइन वेब डिज़ाइनिंग जो अभी जस्ट किया वो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा फीचर्ड इमेज दिख रहा है, और यहाँ पे अगर इसे हम रीड मोर करेंगे ये हमारा दिखेगा जब जो आउटसाइडर्स है वो यहाँ पे देखिए वेब डिज़ाइनिंग कीवर्ड है वो पता चल रहा है। यहाँ पे रीड मोर करोगे आप तो पूरा हमारे ब्लॉग्स दिख जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने बहुत सारा वीडियोस, हमने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है वर्डप्रेस का, जो कि हमने बहुत डिटेल और सिंप्लीफाइड वर्जन में सिखा रहे हैं, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो करना है वर्डप्रेस में वो हमने सिखाया है। अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को आपने अभी तक और वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आप वर्डप्रेस में बिगिनर से प्रो बन जाएं। बाय बाय, टेक केयर।